तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना लेक्चर 6 प्लेट टेक्टोनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने कल समझा था पूरा प्लेट टेक्टोनिक का कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्रस्ट को, लिथोस्फीयर को 7 मेजर प्लेट्स, मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से 7 मेजर प्लेट्स आती है, 7 मेजर प्लेट्स आती है। अब और जो मूवमेंट होता है प्लेट टेक्टोनिक का, सारी प्लेट्स का, वो होता है कन्वेक्शन करंट की वजह से। मेंटल में से जो कन्वेक्शन करंट आती है उसकी वजह से जो है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लेट टेक्टोनिक में थ्योरी में। तो फर्स्ट हमें समझना है कि कोई भी प्लेट अगर जो बनती है क्रस्ट की, तो वो हो सकता है ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों से मिलकर बनी हो। फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल प्लेट है, हो सकता है कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ही प्लेट हो सकता है वो सिर्फ ओशन क्रस्ट हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम अमेरिका को देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका को, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और बचा हुआ पार्ट क्या है, ओशन क्रस्ट। ओशन क्रस्ट, और ये एक सिंगल प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, अब हम इसके मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ प्लेट, तो प्लेट्स मूवमेंट में सबसे पहले आता है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट है, प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डाइवर्जेंट, हम इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स जो नए न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। वही हम ट्रांसफॉर्म की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। तो हर प्लेट, फॉर एग्जांपल हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट में हमें कुछ वेरिएशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ओशन ओशन कन्वर्जेंट, उसके बाद हो सकता है ओशन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, उसके बाद हो सकता है कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में से सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट और ओशन कन्वर्जेंट को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशन कन्वर्जेंट को। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ओशनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये आपस में कोलाइड हो रही है। तो हमेशा इसमें जो ओशन क्रस्ट, मतलब कि जो हेवियर प्लेट है, वो हमेशा सबडक्ट होती है। जब भी क्रस्ट, आप दो प्लेट्स आपस में टकराती है, तो हमेशा हेवियर प्लेट्स जो है सबमर्ज होती है और सबडक्ट होती है। और हमें पता है कि इस कॉन्टिनेंटल और ओशन में से जो है वो ओशन जो है हेवियर प्लेट है, तो वो सबमर्ज होगी। अब जब सबडक्ट होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो एक ट्रेंच क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं ओशनिक ट्रेंच। अब क्योंकि हैवी एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पुश तो क्रस्ट पे लगेगा, मतलब कॉन्टिनेंट पे लगेगा। कॉन्टिनेंट को पुश करती है और उसी की वजह से क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब प्लेन एरिया था, जो इतना उठा हुआ नहीं था, उसमें एक माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थ माउंटेन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ओशन वाटर, अब ओशन कॉन्टिनेंटल में जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट होती है, तो ओशन वाटर भी जो है अंदर चले जाता है। और हमें पता है यहाँ पे हमारा आता है एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर। ठीक है, और हमें पता है ये सेमी मोल्टन स्टेट में है, साथ में मैग्मा भी है। तो अब क्या होगा, जब वाटर एस्थेनोस्फियर में जाएगा और यहाँ से मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी गैस फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, और इसी वजह से क्या होगा, गे मैग्मा यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो गया वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है, इसका और जो एग्जांपल हम ओशियन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन का हम ले सकते हैं, तो हम नाज़का एंड अमेरिकन प्लेट, जो दो, एक नाज़का जो ओशन प्लेट है और साथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट, इनके एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, और जो एक वॉल्केनो की इरप्शन है उसका एग्जांपल हम पेरू चिले, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है ओशन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से क्या होता है। ठीक है, ओशन प्लेट जो है सबडक्ट होती है क्योंकि हेवियर रहती है। उसके बाद आते हैं हम ओशन ओशन कन्वर्जन पे। सो नाउ ओशन ओशन कन्वर्जन पे क्या होता है, वापस से हेवियर प्लेट जो सबडक्ट होगी, अभी वही कंसेप्ट है। ठीक है, हेवियर प्लेट सबडक्ट होगी, लेकिन जो ओल्डर प्लेट है हम उसको हैवी मानते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन डिपॉजिट्स हैं। करेक्ट,
काफ़ी ज़्यादा आयरन और ऑक्सीजन से फॉर्मुलेट होकर काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स वहाँ पाए गए हैं, जबकि जो न्यूअर प्लेट है वहाँ डिपॉजिट्स कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ओल्डर, फॉर एग्जांपल अगर ये सबडक्ट हो रही है, मतलब ये जो है ओल्डर ओशनिक प्लेट है और दूसरी जो है न्यू ओशनिक प्लेट है। अब क्या होगा, वापस से यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर में ये हमारी जो क्रस्ट है सबडक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे वापस से वाटर जाएगा, यहाँ पे हमारी ट्रेंच क्रिएट हुई, वापस से वाटर गया, तो सेम मेग्मा प्रोसेस यहाँ पे भी होगी और इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ टाइम बाद ये वॉल्केनिक इरप्शन इतना ज़्यादा होगा कि जो ओशन के ऊपर सरफेस है उसके ऊपर जो ऐसे माउंटेन्स निकल के आ जाएंगे और इसी को हम बोलेंगे वॉल्केनिक आर्क और वॉल्केनिक आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड्स। और याद रखना कि इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओशन है और वाटर अंदर जा रहा है और ओशन की जो सर्फ लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है, तो वॉल्केनो को ऊपर निकलने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है। और इसी के साथ एक और कंसेप्ट आता है स्लैब पूल का। स्लैब पूल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉय ट्रेन है, बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक टॉय ट्रेन आपने ऐसे लटका दी है, उससे क्या होगा, जो बाकी पीछे की जितनी भी टॉय ट्रेन्स थी वो सारी अंदर खींची चली आएगी, मतलब उस पर भी प्रेशर लगेगा और सारी ट्रेन आपस में गिरने लगेगी नीचे। सेम इसी के साथ भी होता है कंसेप्ट है, जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ओशनिक क्रस्ट है जब झुक जाती है इसे और सबडक्ट होने लगती है, तो पीछे के जो लेयर से पार्ट है उसको भी पुल मिलता है एक तरह से, और वो भी सबडक्ट स्पीड अप हो जाती है, पुल इफेक्ट स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, और इसी सबडक्शन को हम बोलते हैं वादापी बेनियोफ जोन, मतलब काफ़ी हाई सिस्मिक जोन होता है। जितने भी सबडक्शन जोन होते हैं काफ़ी हाई सिस्मिसिटी होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस वहाँ रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस वहाँ रहते हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर हम इसका एग्जांपल लें ओशन ओशन कन्वर्जेंट का, तो हम बैरन आइलैंड को ले सकते हैं, अंडमान निकोबार में है ये हमारे इंडियन ओशन में, और इंडिया का इकलौता ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अब हमने ओशन ओशन कन्वर्जेंट पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंट पढ़ लिया, अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट पे। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया का, भारत का और यूरेशियन प्लेट का। तो क्या होता है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में कन्वर्ज कोलाइड होती है, टकराती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, तो दोनों प्लेट बेंड होने लग जाती है, मतलब इस तरह उठने लग जाती है, और उसके साथ हमारा क्रिएशन होता है माउंटेन्स का। ठीक है, तो हमारे ये माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं, इसके एग्जांपल है हिमालयंस, इस तरह क्रिएट हुए हैं, हिमालयन माउंटेन इस तरह क्रिएट हुए हैं। अब क्या होता है, जब ये माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इस पर। ठीक है, अब जब प्रेशर लग रहा है तो जो हमने पढ़ा था रॉक साइकिल में, जो रॉक्स है यहाँ के इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, काफ़ी थिक मेटामॉर्फिक रॉक। और हमें पता है मेटामॉर्फिक रॉक काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, उसका फॉर्मेशन माउंटेन्स में होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमें पता रहता है कि जो माउंटेन्स और सॉइल्स हैं उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी रहती है, करेक्ट, कि सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, परमिसिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सॉइल जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कर रखा है और हमारी क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है काफ़ी ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट जो सिर्फ इतनी सी थिन होती है। अब हमारी ऊपर से माउंटेन्स अलग बन गए, तो मतलब मैग्मा का निकलने का चांसेस तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब इस तरह सबडक्शन जोन बनता है तो कुछ तो मैग्मा यहाँ से जगह क्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे और उसी वजह से क्या यहाँ पे मैग्मा निकलना शुरू हो जाए। लेकिन लेकिन क्या होता है, बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कुछ ज़्यादा ही थिक होने की वजह से मैग्मा जो है सरफेस के ऊपर नहीं निकल पाता, मतलब यहाँ पे मैग्मा नहीं निकल पाता लावा। तो क्या होता है, वो माउंटेन्स और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर इस तरह से लेयर्स फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब हमारी अर्थ में काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब है, वो वाटर इस मैग्मा से कनेक्ट कांटेक्ट में आता है और हॉट स्प्रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं।
हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हमारे हिमालयस का कि हमारे पास काफ़ी सारी हॉट स्प्रिंग वहाँ पाई जाती है। माउंटेन को आप क्रेक करते तो वाटर वेपर निकलते हैं, जहाँ गर्म पानी निकलता है, हॉट स्प्रिंग। तो इसका रीज़न यही है कि जो माउंटेन है वो मैग्मा को इधर ट्रैप करने का काम करते हैं, और उनमें ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर सॉइल में होता है। ये वाटर मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आता है और हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करें तो वापस से यहाँ पे हम देखते हैं कि सबडक्ट जोन है, मतलब हाँ माउंटेन्स बन रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट इस तरह जाता है, मतलब कि इस तरह का, मतलब एक माउंटेन्स है और यहाँ पे एक सबडक्शन जोन है, मतलब यहाँ से कुछ लेयर जो है अंदर की तरफ ज़मीन के अंदर धंस गई है। हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम जियोथर्मल, अगर हम बात करें जो हमने अभी समझा, मैग्मा से वाटर हॉट स्प्रिंग निकल रही है, हॉट स्प्रिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी ऑफ हिमालयास। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी ऑफ हिमालयास। अब हमने यहाँ पे इतना सब देख लिया, कॉन्टिनेंटल सारे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देख ली। ठीक है, ये सारी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देख ली। उसके बाद हम आते हैं अब इंडियन प्लेट मूवमेंट पे। ठीक है, तो इंडियन प्लेट मूवमेंट पे जब हम आएंगे, तुम्हें पता है हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, सब में पढ़ा है कि एक टाइम पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ हुआ करते होंगे। उस टाइम पे अंटार्कटिका में इंडिया और साउथ अफ्रीका साथ में थे, हम साथ साथ थे। क्या होता है यहाँ पे, अब इंडिया जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट और अफ्रीका जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या है, इंडिया के साथ मेडागास्कर जो है कनेक्टेड है, ये मेडागास्कर है, ये अभी इंडिया के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, ये क्रैक और ब्रेक होने लगता है इंडिया से और दूर चला जाता है। ठीक है, अब जब पेंजिया हुआ करता था एक सिंगल लैंड, ब्रेक हुआ तो दो लैंड मास बने, ल्यूरेशिया और पेंथलासा, सॉरी ल्यूरेशिया, गोंडवाना लैंड, सॉरी गोंडवाना लैंड एंड ल्यूरेशिया। अब इंडिया जो है ल्यूरेशिया की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब और इसी के बीच आता है, यहाँ हमारा आता है ल्यूरेशिया से, बीच में एक चीज़ डिवाइड करती है इंडिया ल्यूरेशिया को, वो है टेथिस सी, एक एंशियंट टेथिस सी। और यहाँ पे आता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी ये यूरेशियन प्लेट है जिसे हम बोल सकते हैं ल्यूरेशिया उस टाइम पे। हमारी ये इंडियन प्लेट जो इस पे मूव हो रही है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट चल रहा है, बीच में आता है ओशन टेथिस सी। अब क्या होगा, इस साइड होगा कन्वर्जेंट, इस साइड भी होगा कन्वर्जेंट, यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट सबडक्शन होगा, यहाँ पे भी ओशन कॉन्टिनेंटल सबडक्शन होगा। अब जब ओशन सबडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने समझा, वाटर जाएगा अंदर, गैस होगा, प्रेशर जनरेट करेगा और वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे होना शुरू हो गया वॉल्केनिक इरप्शन टेथिस सी के कारण। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारी इंडियन प्लेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सबडक्शन मान लो 0.5 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा है, तो इंडियन प्लेट की मूवमेंट है 2 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब ज़्यादा है। तो टेथिस सी को जो है सबडक्शन का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, तो टेथिस सी की ओशनिक क्रस्ट है वो बीच में क्रश होके ऊपर उठने लगती है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी इंडियन प्लेट, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत कम है, इसी की वजह से हमारी ओशनिक क्रस्ट जो है ऊपर उठने लगती है। ठीक है, अब क्या होता है, और इसी तरह हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें पता है जब भी कॉन्टिनेंटल, अब हमारा टक्कर होगी कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, मतलब यूरेशियन और इंडियन प्लेट की। ठीक है, अब बचे कि टेथिस सी जो है अब सॉइल पे, मतलब बीच सेंटर में आके माउंटेन फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे हम बनेंगे फोल्डिंग माउंटेन्स, हमारे हिमालयास। अब हमें हिमालयस बन रहे हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो माउंटेन्स जब भी बनते तो ऊपर जो उठते हैं, मतलब फॉर्मेशन अपर थ्रस्ट तो लगता है, लेकिन साथ ही में जो कुछ पार्ट जो है इस तरह अंदर चला जाता है, जो ये पार्ट दिख रहा है, मतलब कुछ लेयर जो है अभी भी सबडक्ट हो रही है, थोड़ा पार्ट एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट, ज़्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन
इससे क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराते हैं और ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है, मतलब ये यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो हाई सिस्मिक एरिया जनरेट होगा। हाई सिस्मिक एरिया मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्थ को एक प्रोन एरिया रहेगा। तो यहाँ पे हाई सिस्मिक एरिया बन जाता है। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकरा रहे हैं, काफ़ी ब्रिटल है, मतलब इलास्टिसिटी बहुत कम है, मतलब ज़्यादा बैंड नहीं हो सकते। बैंड नहीं हो सकते तो मतलब यहाँ पे क्रैक्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स आपस में और क्लोज आते जाते हैं, काफ़ी सारे क्रैक्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्रैक्स जनरेट होंगे तो क्या होगा, एक और माउंटेन लेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास अभी 3 माउंटेन रेंजेस हैं, और हिमाचल में और माउंटेन रेंजेस बनने के चांसेस है। 4th माउंटेन रेंज बनने के इन फ्यूचर, काफ़ी मिलियन ईयर्स लगेंगे, लेकिन इन फ्यूचर चांसेस है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी जो माउंटेन्स बने वो है हिमाद्री, मिडल हिमालयास एंड शिवालिक। ये 3 माउंटेन रेंजेस हमारे पास है। अब क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे जो है कोलिजन एरिया, मतलब क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं माउंटेन्स में। अब क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं तो ये हाई सिस्मिक एरिया है। हाई सिस्मिक एरिया मतलब अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम इसको कुछ नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट को। हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, फर्स्ट हिमाद्री बने हैं। जब यहाँ पे क्रैक्स जनरेट हुए तो एक और माउंटेन बनना स्टार्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं मिडल हिमालयास। उसके पीछे अब यहाँ पे वापस से ज़्यादा उठ नहीं पाए, ब्रिटल है रॉक, हमने अभी पढ़ा। तो वापस से क्या होगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसको बोलेंगे, और यहाँ पे क्रैक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्रैक जनरेट हुए तो यहाँ पे वापस से शिवालिक बनेगा। शिवालिक एक नया माउंटेन रेंज स्टार्ट हो गई है, और ये हिमालयस अभी भी और ऊंचे हो रहे हैं, मतलब और बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इंडियन प्लेट जो है और ज़्यादा धंसती जा रही है यूरेशियन प्लेट में। अब क्या होता है, यहाँ पे फिर से क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं। मतलब क्या, इंडिया में अभी भी हिमालयस पे, हिमाचल में हम जब देखते हैं वहाँ पे भी माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, और इन फ्यूचर मिलियन ईयर्स बाद वहाँ पे भी माउंटेन्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास उस टाइम 4th रेंज होगी हिमालयन माउंटेन्स की। तो अब हमारा ये ओशन कन्वर्जन का पूरा होता है। उसके बाद हम आते हैं अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इतनी टफ नहीं है। दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है। अब दूर जा रही है तो मैग्मा यहाँ पे कवर करेगा। अब मैग्मा यहाँ पे कवर करेगा तो क्या बनेंगे, दो चीज़ें, मिड ओशनिक रिज बनेगी और रिफ्ट वैली बनेगी। रिफ्ट वैली जो है अर्थ लैंड मतलब कॉन्टिनेंट्स पे बनती है रिफ्ट वैली, और मिड ओशनिक रिज जो है ओशन में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैग्मा बन आएगा तो नए कॉन्टिनेंट्स बनाएगा, मतलब नई लैंड क्रस्ट बनाएगा, स्टार्ट करेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि नई लैंड फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज पे, और इसका जो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एग्जांपल ये रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्मा निकल रहा है, क्रैक्स जनरेट हो गए। अब ये क्रैक्स के कारण जो है एक फॉल्ट जनरेट होगा, और ये लैंड मास और इसके मैग्मा के अंदर सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में यहाँ से कुछ मैग्मा जो है बाहर निकलेगा। अब जब ये दोनों ब्लॉक्स दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे ओशन वाटर जो है कवर आ जा कर लेगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैग्मा यहाँ से निकलेगा, और इस तरह जो है हमारा लैंड मास दूर दूर जाने लगेंगे। उसके बाद आता है कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, पैरेलल मोशन होता है, मतलब एक लैंड इस तरफ आपस में रब करती है एक दूसरे को। तो इससे क्या होता है, क्रिएट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, मतलब कुछ लैंड मास जो नीचे झुक जाता है, कुछ लैंड मास ऊपर उठ जाता है। हाई सेस्मिक एरिया होता है, मतलब क्या, अर्थ को एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।